कूड़े को लेकर मेरठ नगर निगम पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है और ये मामला नगर निगम की बोर्ड बैठक में बहुत उठा है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मेरठ के मेयर हरिकांत अहलुवालिया जी हैं। अहलुवालिया जी, आपसे जानना चाहूँगा, 5 करोड़ रुपए का जुर्माना नगर निगम पर लगा दिया गया। हाँ, देखिए, मैं इस विषय में बताना चाहूँगा बहुत स्पष्ट रूप से। हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो बराबर अधिकारियों को बताते रहे और हमेशा समझाने का मैंने खुद भी बहुत प्रयास करा है कि इस विषय पे ध्यान दो। जब सारी व्यवस्थाएं हैं, लोहिया नगर में भी इन्होंने टेम्परेरी कूड़ा निस्तारण प्लांट लगाया हुआ है और भी निगम की पूरी व्यवस्थाएं हैं, तो ये एक दिन ऐसी स्थिति आ सकती है। दूसरा, यहाँ पर 2017 में कूड़ा निस्तारण प्लांट मेरे टेन्योर में हो गया था। उसके बाद अधिकारियों की निष्क्रियता रही और जो अधिकारी उस समय आए थे उन्होंने बिना बात इसमें एक दूसरी कंपनी को देना चाहा, मगर पहले कंपनी जिसको चीफ सेक्रेटरी की पावर कमेटी ने जिसको दिया था वो हाई कोर्ट गया, वहाँ पर उसको स्टे मिल गया और इस प्रक्रिया को पूरे 10 साल हो गए। अब 10 साल बाद बराबर एनजीटी वार्निंग देता रहा, तो ये विषय अधिकारियों का है। जनप्रतिनिधि तो बराबर शोर मचाते रहे, तो उसमें हमारे कार्यकारिणी में और के सदस्यों से चर्चा हुई और आज नगर बोर्ड बैठक में भी ये तय किया गया है कि इसका जो भी ये फंड है ये नगर निगम के उससे नहीं दिया जाएगा और जो अधिकारी पूर्व में भी रहे हैं जिन्होंने कूड़ा निस्तारण प्लांट लगाने में देरी की है उन सबसे इसकी पूछताछ हो। और बाकायदा मेरा पत्र भी जा रहा है माननीय नगर विकास मंत्री जी को कि इस तरह की जो डिले टैक्टिस होती है, इस बीच में हज़ारों जनता बीमार हुई और जहाँ पर ये कूड़ा जो है ये बहुत नुकसानदेह है। ये अगर बरसात में पानी में भीगता है तो इसका पानी ज़मीन में रिसता है, जल पॉल्यूटेड होता है। वो जल जो महानगर की जनता पीती है उससे उनको अनेक बीमारियां होती हैं, ऐसी मेडिकल की रिपोर्ट है। तो इन्हें बराबर हम बताते रहे, तो जब ये अधिकारियों की निष्क्रियता रहेगी तो नगर निगम इसको क्यों भुगतेगा। और ये मंत्री जी को भी लिखा जा रहा है कि अच्छा सर, मुझे एक बताइए, किसे जिम्मेदार मानते हैं? 5 करोड़ रुपए का जुर्माना छोटी मोटी रकम तो है नहीं, लापरवाही तो इसमें हुई है। सीधी बात यही है, तो लापरवाही जहाँ पर है उनसे वसूला जाए। आम जनता का जो नुकसान हुआ है उस पर ध्यान दिया जाए। जनता ऐसे थोड़ी है, ये जो नालों में कूड़ा भरा रहता है, आप ज़रा इसे ध्यान से देखो कि ये कूड़ा नाले में सड़ा हुआ होता है और नाले की पट्टियों पे जो घर होते हैं, नाले की पट्टियों पे जो घर होते हैं जहाँ गरीब जनता रहती है, पता लगा वहाँ पर इतनी बुरी गंध होती है, इतने कीटाणु हो जाते हैं कि अगर आप वहाँ पर टेस्ट कराओगे, मेडिकल टीम को भेजोगे, किसी को दमा, किसी को टीबी, किसी को कैंसर, इस तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। बोर्ड फंड से कोई पैसा नहीं देंगे 5 करोड़ रुपए के लिए? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बोर्ड में आज पार्षदों ने इस विषय को रखा है और मैं पहले भी प्रेस के माध्यम से एक संदेश दे चुका था। तो मैं समझता हूँ कि बोर्ड या निगम किसी भी फंड से ये भुगतान नहीं करेगा, ये अधिकारी जिम्मेदार हैं। तो मैं सरकार में लिखूंगा कि इन अधिकारियों से पूछा तो जाए कि 10 साल एक विषय क्यों लेट हुआ। इसमें तो जनता का नुकसान हुआ, जो जनता बीमार हुई, कुछ लोग नहीं रहे। बीमार जब होता है तो बहुत से लोग नहीं बच पाते, कूड़े का बहुत नुकसान है। तो इन सब चीज़ों का हर्जाना कौन भुगतेगा और ये चीज़ कब तक चलेगी? आप देख रहे थे कि जो नगर निगम की बोर्ड बैठक है उसमें भी ये तमाम बार उठा, कूड़े का ही मामला रहा, हाउस टैक्स का मामला छाया रहा। हाँ, हाउस टैक्स के विषय में तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है कि ये जो जीआईएस सर्वे हुआ था ये बिल्कुल पारदर्शिता के साथ इन्होंने नहीं करा और इन्होंने सही मायने में इसमें भी जो जीआईएस सर्वे के कर्मचारी थे ना उन्होंने पार्षद को विश्वास में लिया, अपने आप ही घूम फिर के आ गए। और इस तरह की शिकायतें बहुत आई हैं कि इन्होंने पैसा लेकर किसी का घटाया है, किसी का पोर्शन बढ़ाया है, तो इसलिए होल्ड कर दिया, इसको बिल्कुल होल्ड कर दिया गया और इनको ये कहा गया बोर्ड के माध्यम से कि इसका दोबारा सर्वे करें और जब सर्वे करेंगे तो वहाँ का हर वार्ड में स्थानीय पार्षद इनके साथ होगा और 3 महीने का इनको समय दिया है। जब तक पार्षद वेरीफाई नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसे होल्ड रहेगा। और जो नए भवन है लगभग 1.5 लाख, जिनके पास तक अभी तक अधिकारी नहीं गए, ये भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो उसके लिए भी आज बोर्ड से पास हुआ है कि पहले ये वहाँ जाकर
पूरी वसूली करें और जो पहले लोग बाग देते आए हैं उनसे वही पहला बिल वो देंगे। आखिरी सवाल मेरा ये है, बीवीजी कंपनी को लेकर भी तमाम आरोप लगे कि वार्डों में नहीं जा रही है, करोड़ों रुपए नगर निगम खर्च कर रहा है, फिर भी शहर बदहाल है। हाँ, ये विषय भी आया है और ये एक सच्चाई है कि बीवीजी कंपनी जो है लगभग 50-55% एरिया मुश्किल से कवर कर पाती है, 45% क्षेत्र रुक जाता है हर वार्ड में, यानी पूरा महानगर 45% वहाँ वो गाड़ी नहीं पहुँच रही और जो उनकी पेमेंट होती है उसका कलेक्शन भी उनको खुद करना होता है। वो 15 वित्त आयोग में से अभी निगम दे रहा है, तो क्योंकि ये केंद्र सरकार की योजना है तो इसलिए थोड़ा इनको मजबूत किया गया था, मगर अब बोर्ड ने ये पास करा है कि अब इनको खुद ही अपनी कलेक्शन पूरी करनी है और उसी में से इनका पेमेंट होगा और 100% घरों में इनको पहुंचना होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए मेरठ के मेयर हरिकांत अहलुवालिया हैं, किस तरीके से सीधा कह रहे हैं कि जो 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, बोर्ड फंड से एक पैसा नहीं दिया जाएगा। अधिकारियों को पत्र लिख रहा हूँ, लखनऊ पत्र लिख रहा हूँ, जो भी वसूली है उन अधिकारियों से होनी चाहिए जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज़, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।